हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंजलि यादव और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ हेल्थ अवेयरनेस के बारे में। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेल्थ अवेयरनेस। बहुत सारे पेशेंट को ये बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ अगर आपको डायग्नोस हो चुके हैं, तो उसमें हमें कब तक लॉन्ग टर्म तक जो है ट्रीटमेंट कराना चाहिए और हमें क्या खाना चाहिए और हमें क्या नहीं खाना चाहिए। ये चीज़ें जो है अपने प्रॉपर, जो अगर आपके डायग्नोस हो गए हैं कि आपको कार्डियक प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज़ है, आपको ट्यूबरक्लोसिस है, आपको सर्वाइकल कैंसर है, आपको सोरियासिस की प्रॉब्लम है, आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम है, तो ऐसी जो प्रॉब्लम होती है ना, इसमें बहुत लॉन्ग टर्म तक ट्रीटमेंट चलता है। इसमें भी बिल्कुल फिज़िकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हाइजीन बहुत प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना चाहिए। आपका खान-पान बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ आप एक्सरसाइज़ आपको बताई जाएगी कि आपको इस बीमारियों में एक्सरसाइज़ करनी है तो करना चाहिए, नहीं करना है तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, इसमें भी बहुत लॉन्ग टर्म तक जो है ट्रीटमेंट चलती है। अब मैं बात करने जा रही हूँ कि गायनी में ऐसी कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं जिसमें जी लॉन्ग टाइम तक जो है आपको ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अगर आपको यूट्रस बल्की है या आपको फाइब्रॉइड है या आपको एंडोमेट्रोसिस है, आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, आपको सर्वाइकल कैंसर की प्रॉब्लम है, आपको यूट्रस में गांठ हो गया है, बच्चेदानी की रसौली से बार-बार ब्लीडिंग अगर आ रही है, तो आपको जो है अपने डॉक्टर के टच में रह कर के इसके ट्रीटमेंट कराने चाहिए। बिल्कुल बार-बार इस ट्रीटमेंट को स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट अगर आप स्किप करोगे तो बहुत आगे जा कर के बहुत ही खतरनाक बीमारियों में चेंज होती हैं। कुछ ऐसे ही डर्मा के जो स्किन से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि एटोपिक डर्माटाइटिस हो गया, आपको एक्जिमा हो गया, सोरियासिस हो गया, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, ये भी जो है इसमें भी बहुत लॉन्ग टर्म तक ट्रीटमेंट चलती है। मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं उनको ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि मैम हमारा ट्रीटमेंट कितने समय तक चलेगा। जब तक आपके डॉक्टर ना बोल दे कि ये ट्रीटमेंट स्टॉप करना है, अब आप बिल्कुल ठीक है, तब तक आप अपने डॉक्टर के टच में रहना चाहिए। बाकी आप अदर जगह भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो उस डॉक्टर से भी जो है आप पूछिए कि हमारा ट्रीटमेंट कितने समय तक चलेगा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को यही कन्फ्यूज़न है कि डॉक्टर लोग जो है बिना बात के पैसे बनाते, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर, जैसे आप लोगों ने नाम दिया है, डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, तो रियल में भगवान अगर आप समझते हैं तो उस भगवान की बात सुननी चाहिए। आप लोग बिल्कुल नहीं सुनते हैं। मैं इसलिए ये वीडियो बनाई हूँ क्योंकि हमारे ओपीडी में 3-4 ऐसे पेशेंट हैं जिनको पता, उनको बहुत गंभीर बीमारी है, फिर भी वो अपनी मेडिसिन जो है स्किप कर के खाते हैं। तो बाकी अगर आपको डायबिटीज़ भी है, अगर हाइपरटेंशन भी है, तो इसमें आपको कभी-कभी लॉन्ग जीवन भर दवाइयाँ खानी होती हैं। कोई भी आयुर्वेदिक, कोई भी होम्योपैथिक, कोई भी एलोपैथिक इन बीमारियों को बिल्कुल जड़ से नहीं ख़त्म हो सकता है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर आपको जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स की वजह से अगर ये ऐसी बीमारियाँ आ रही हैं, तो आपको जीवन भर ये दवाइयाँ सारी खानी पड़ेगी। डायबिटीज़ का हो गया, कार्डियोलॉजी हो गई, कि जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, आपको हाँ, ये एनीमिया की प्रॉब्लम हो गई, सीवियर एनीमिया की प्रॉब्लम बार-बार हो रहा है, तो भी आपको इसकी दवा लंबे समय तक खानी पड़ती है कभी-कभी। थैंक यू।